संस्कृत की है ट्रेन आप पहुंची है कक्षा 10 की संस्कृत बुक के लेसन नंबर 8 के स्टेशन पर। इस पाठ का नाम है भारतीय संस्कृति और यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पाठ में से हर वर्ष क्वेश्चन भी आ रहे हैं और इसका पेसिज का हिंदी अनुवाद भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यकीन मानिए हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको इस तरह से समझाने वाले हैं कि आपको लगने ही वाला नहीं है कि आप संस्कृत भाषा को पढ़ रहे हैं। जो फालतू की बातें होती हैं वो सारी बातें हमने हटा दी है। केवल आपको उतना ही अर्थ बताया गया है जितना आपको एग्जाम में लिखना है। और हाँ बच्चों, हमारे इन सारी वीडियो को आप YouTube पर किसी भी चैनल से कंपेयर करके देखना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि हमारे संस्कृत के वीडियो और चैनल के वीडियो से आपको कुछ यूनिक लगने वाले हैं। इन पाठों को पढ़ते समय आपको जरा भी बोरियत फील नहीं होगी। और इस पाठ का जो प्रसंग है बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति का महत्व क्या है, संस्कृति किन तत्वों के द्वारा सुरक्षित रहती है। तो इस पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद और इस पाठ के सभी पेसिजों का हिंदी अनुवाद हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार सी वीडियो के सफर को शुरू करते हैं। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। हमारे जीवन के संस्कारों से और आचार विचारों से जो प्रदर्शित होता है वह सब हमारी संस्कृति है। विश्व की रचना करने वाला ईश्वर एक है, यही भारतीय संस्कृति की जड़ है। विभिन्न मतों को मानने वाले विविध नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के नाम हैं। इस ईश्वर को कुछ लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सभी मतों में समान भावना रखना और उसका सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति सभी मतों की संगम स्थली है। समय समय पर अनेकों विचारधाराएं भारतीय संस्कृति से जुड़ती रहती हैं। यह संस्कृति मिली जुली संस्कृति है। इसके विकास में अनेकों जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। इसीलिए हम सभी भारतीयों की एक संस्कृति है और एक राष्ट्रता है। हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। एक हमारा राष्ट्र है और एक राष्ट्रता है। यहाँ भाई भाई आपस में मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं और इसी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करना उनका कर्तव्य है। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है। मानव जीवन को संवारने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधारा स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। इसमें हट नहीं है कि जो युक्ति युक्त और कल्याणकारी है वह सहर्ष ही ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी मतों में समान भावना, विचारों में उदारता और आचारों में दृढ़ता आदि। यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, यही इसकी उद्घोषणा है। पहले कर्म बाद में फल, यही हमारी संस्कृति का नियम है। हम सभी को राष्ट्र के नव निर्माण में संलग्न रहना चाहिए और निरंतर कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम अपने परिश्रम का फल भोगें, दूसरे के परिश्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जित है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सभी सच्ची भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं हैं। हम सभी भारतीयों के
आचार विचारों में हमारी संस्कृति दिखाई देती है। हमारी यह विश्व में अभिलाषा होनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति का दिव्य संदेश संसार में चारों ओर फैल जाए। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी सुख देखें, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो।